नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि हम हमेशा बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हमारे बहुत सारे इनकम टैक्स रूल्स बदल गए हैं, तो क्या करना है हमें नए साल में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 2026-27 शुरू हो गया है। सॉरी, मैं इसको फाइनेंशियल ईयर तो ना बोल के इसको मैं सिंपल वन लाइन टैक्स ईयर कह सकती हूँ, क्योंकि एक ही ईयर ना फाइनेंशियल ना जिसे कह सकते हैं कि असेसमेंट ईयर, ये दोनों नाम ही खत्म हो गए हैं। तो आज ऐसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ लेकर आई हूँ जो हम शेयर करेंगे और जानेंगे, और कहीं ना कहीं ये आप सब लोगों के साथ भी लिंक कर रहे हैं, आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें, इस वीडियो को एंड तक देखें। और मुझे लगता है कि बहुत सारी आपकी बातों के जवाब मैं शायद इस वीडियो में दे जाऊं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे तो आप हमें पिन कर सकते हैं या आप हमें कॉल करके पूछ भी सकते हैं। और जैसा कि काफी बार हम देखते हैं कि हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो लोग डिफरेंट तरीके से कमेंट करते हैं, उनको लगता है कि हमारा ये भी एक क्वेश्चन था। तो मैंने इस वीडियो में ये सब करने की कोशिश की है। सबसे पहली बात, कई बार हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि अगर कोई इनकम एआईएस में रिपोर्ट नहीं की जा रही तो कोई जरूरत नहीं है उसको रिपोर्ट करना। तो इसका आंसर स्ट्रेट वे नो है। अगर आपकी कोई भी एक्चुअल इनकम है अपार्ट फ्रॉम एआईएस है, इवन दो यू हैव टू रिपोर्ट दैट इनकम। लेकिन उसके साथ साथ मैं दूसरी बात ये भी कहूंगी कि अगर आपके पास एआईएस में कोई ऐसी इनकम आ रही है जो प्रोबेबली डुप्लीकेट में है, या जितनी आपके पास सर्टिफिकेट है उससे ज्यादा है या उससे कम है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि एआईएस में एक कॉलम है दैट इज फीडबैक, उसमें आप जाकर बता सकते हैं कि आपकी एक्चुअल इनकम कितनी है और क्या आपने रिपोर्ट की, ताकि डिस्क्रिपेंसी का कोई भी वहां पे कारण ना रहे। तो ये पहली बात है कि अगर आपकी एआईएस में इनकम नहीं है, इवन दो आपकी वो एक्चुअल इनकम है, तो यू हैव टू रिपोर्ट दैट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हम बात करें, जैसा सब लोग जानते हैं 3CA 3CD 3 एक तरह से CB, ये क्या है? टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है। ये लोग जिनका जनरल लोग हैं उनको शायद ये ना समझ में आए, लेकिन हम ये उन लोगों के लिए बता रहे हैं दोज हु आर रिक्वायर्ड टू फाइल टैक्स ऑडिट। तो उनके लिए क्या इंफॉर्मेशन है, या हम क्या कहें कि फॉर्म नंबर 26 है। फॉर्म नंबर 26 दे हैव टू फाइल। अब वो कौन से लोग हैं? अगर बिजनेस है और जिसकी बिजनेस रिसिप्ट्स जो है वो 1 CR को क्रॉस कर रही है, या दूसरे लोग जो बिजनेस एंड प्रोफेशन में है और जिनकी ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो 50 लाख से क्रॉस कर रही है। अब इसके अंदर वो लोग भी आ जाते हैं, वो प्रोफेशनल्स भी आ जाते हैं जो अपनी इनकम प्रोबेबली 50 लाख से नीचे है, बट दे आर शोइंग देयर प्रॉफिट बिलो 50% ऑफ देयर ग्रॉस रिसिप्ट। तो वो लोगों को भी रिक्वायर्ड टू फाइल ऑडिट है, तो वो लोग भी इसमें फॉर्म फाइल करेंगे। तो ये सब कुछ बातें हैं। और नेक्स्ट, अगर आपको याद हो 10IA फॉर्म, 10IA फॉर्म हमने पहले भी इस पे वीडियो बनाई और 10IA फॉर्म फिल करना बताया कि क्या होता है। दिस फॉर्म इज फॉर डिसेबिलिटी। अगर डिसेबिलिटी है तो फॉर्म नंबर नाउ 10IA नहीं चलेगा, फॉर्म नंबर 30 है। लेकिन 30 फॉर्म में क्या क्या चीजें आएंगी, अगेन वही सब है। डिसेबिलिटी मेडिकल, चाहे सीवियर डिसेबिलिटी है चाहे आपकी नॉर्मल डिसेबिलिटी है। अगर आपकी डिडक्शन 75,000 तक की है या कि 1,25,000, बोथ वे में जो फॉर्म है वो आपका फॉर्म नंबर 30 ही है। इसकी अगली बात है कि जो फॉर्म हम बात करते हैं फॉर्म 16 और फॉर्म 16A की। फॉर्म 16 कब मिला जाता है? अगर आप सैलरी इनकम अर्न कर रहे हैं तो आपको जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उसका फॉर्म 16 मिलता है। और अगर आप 16A यानी कि अदर देन सैलरी, तो फॉर्म 16A होता है। अगर हम टीसीएस कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए फॉर्म 16B है ना। अगर ऐसा ही अगर हम देखें तो ये डिफरेंट कब जरूरी है ये फॉर्म इशू करने के लिए, क्वार्टरली करना है या ईयरली करना है? तो मोस्टली ये क्वार्टरली जाता है जब आप रिटर्न फाइल कर लेते हैं। तो आप क्वार्टरली जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो आपके पर्सन इन्वॉल्व है
उनको आप ये इशू कर सकते हो। मेरे ख्याल से कुछ ये बेसिक क्वेश्चंस थे जिनका आंसर मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन अगर आपको फिर भी लगे कि हमें कुछ और हमारे डाउट्स हैं, हमारी कुछ और बातें हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप हमें पिन कीजिए, आप हमें ज़रूर बताएँ। डेफ़िनेटली हम आपके साथ हैं और आपको हर चीज़ हमारी कोशिश रहती है कि हर इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करें, ताकि जो जनरल एक तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग है, आप वो उसको भी कर सकें और दूसरी बात है छोटे-छोटे क्वेश्चंस का जवाब आपको घर बैठे ही ज़रूर मिल जाए। ध्यान रखें, खुश रहें हमेशा। नमस्कार।